हेलो बच्चों, केमजोन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सैनी आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 1 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में थर्ड लॉ आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। थर्ड लॉ बच्चों आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस डाल्टन ने दिया 1803 में बच्चों। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more than two compounds, the masses of one of the element which combine with fixed mass of the other are in simple whole number ratio। बच्चों ये लॉ को मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं तो जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, दूसरा एलिमेंट फिक्स अमाउंट में है, ठीक है, और एक एलिमेंट अलग अलग अमाउंट में है, ठीक है। जो वो अलग अलग अमाउंट वाला एलिमेंट फिक्स वाले अमाउंट वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो जो वो अलग अलग अमाउंट में जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उसके मासेस का जो रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो देता है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास बच्चों? एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वाटर H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है बच्चों। चलिए पहला है, मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सेकंड, इसी में बात करते हैं, हाइड्रोजन reacts with oxygen gives hydrogen peroxide also। ठीक है बच्चों। अब ये दो एलिमेंट कंबाइन होके दो टाइप के कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्शन में आपको दिखा दूं, H2 प्लस ऑक्सीजन हाफ O2 गिव्स H2O। यहाँ पर इनका जरा कंपोजिशन चेक करते हैं। H2 मतलब 2 पार्ट्स बाय वेट, मतलब 2 ग्राम H2, और यहाँ पर कितना 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं 18 ग्राम वाटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इनका मासेस का लिखते हैं जरा। H2 का कितना मास हुआ 2, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, और H2O2 का ये कितना है आपका 32 प्लस 2 34 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों लॉ आपका ये कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं आपस में और कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को बनाते हैं, तो एक एलिमेंट जो कि एक फिक्स अमाउंट के एलिमेंट के साथ, देखिए हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो फिक्स है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ग्राम, यहाँ पर भी 2 ग्राम, दूसरे एलिमेंट की अमाउंट फिक्स नहीं है। तो जो एक एलिमेंट दूसरे फिक्स्ड अमाउंट वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो उसके मास का जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के मास का रेशो होगा वो क्या होगा 16:32। मीन्स यहाँ पर कितना आएगा 16 1 16, 16 2 32, जो कि सिंपल होल नंबर रेशो को बियर करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की जाए तो ये आपका बन जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। या सिंपल शब्दों में आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको 5 टाइप के कंपाउंड दे सकते हैं। पहला कंपाउंड N2O, दूसरा कंपाउंड बच्चों मैं यहीं से ले रहा हूँ N2O2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं NO। तीसरा कंपाउंड इन्हीं की रिएक्शन से मिलेगा
N2O3, फोर्थ N2O4, फिफ्थ N2O5। ठीक है बच्चों, तो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हर एक केस में कितना है, सेम, जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 14। ठीक है, नाइट्रोजन का जो मास है एलिमेंट का वो 14 ही है हर केस में, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इस फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के जो मास है वो अलग अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, देखिए बच्चों, यहाँ पर 14 रेशो कितना, 16, 14 रेशो 16। यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर 14 रेशो कितना, 32। यहाँ पर कितना है बच्चों, 14 रेशो कितना, 48, 14 रेशो, और यहाँ पर 14 रेशो 80। ठीक है, अगर अब लॉ को फॉलो करते हुए हम इसको देखते हैं, लॉ क्या कह रहा था, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक जो एलिमेंट है जो कि फिक्स मास के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, उसके मासेस का अगर हम रेशो निकालते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशो होता है। तो ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालते हैं, कितना है, 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80। ठीक है, अगर इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशो है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।